जिस रात मुझे मरा हुआ घोषित किया गया, उसी रात मैंने पहली बार अपनी हंसी सुनी, एक ठंडी, कांपती हुई हंसी जो मेरी नहीं थी। यह मेरी आत्मा के भीतर गहरे किसी अंधेरे कोने से उभरी थी, जहां पहले केवल डर बसता था। मेरा नाम मीरा, 25 वसंत देख चुकी रुद्रपुर गांव की एक शांत, सरल लड़की। हमारा गांव पहाड़ों और घने जंगल से घिरा था, जहां सदियों पुरानी परंपराएं पत्थरों की तरह मजबूती से जमी हुई थीं। दिन सूरज की गर्माहट में ढलते थे और रातें तारों की चादर ओढ़े शांति से बीत जाती थी। मैं अपनी शादी के सपनों में खोई रहती थी, जहां मेरे होने वाले पति मोहन के साथ एक नया जीवन मेरा इंतजार कर रहा था। लेकिन गांव की कुछ बूढ़ी औरतें, खासकर मेरी दादी की मृत्यु के बाद, मुझे अजीब नजरों से देखती थीं। उनकी फुसफुसाहटें अक्सर मेरे कानों तक पहुंचतीं। इस लड़की में कुछ तो अलग है, कुछ जो ठीक नहीं। मैं उन्हें अंधविश्वास मानकर टाल देती थी, पर कभी कभी एक अनजानी ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ जाती। शादी का दिन आ गया। गांव भर में खुशी का माहौल था, ढोलन गाड़े बज रहे थे। मैं लाल जोड़े में सजी मंडप की ओर बढ़ रही थी, जब अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। दिए बुझ गए और चारों ओर एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। जब रोशनी फिर से जली, तो गांव की सबसे बुजुर्ग और पूजनीय महिला, धापा देवी, अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उनकी आंखें मुझ पर टिकी थीं, जिनमें भय और घृणा का एक अजीब मिश्रण था। रुको! उनकी आवाज गूंजी, जैसे किसी पुरानी कब्र से उठी हो। यह विवाह नहीं हो सकता। इस लड़की पर श्राप है। मैंने इसकी कलाई पर वह चिन्ह देखा है, वह चुड़ैल का निशान है। मंडप में सन्नाटा छा गया। मोहन के परिवार के चेहरे सफेद पड़ गए। उनकी मां ने तुरंत मोहन को खींच लिया, जैसे मैं कोई संक्रामक बीमारी हूं। मेरी कलाई पर, जहां मैंने कभी कुछ नहीं देखा था, अब एक गहरा, लाल रंग का विचित्र निशान उभर आया था। यह किसी बिच्छू के डंक जैसा था, पर उसकी बनावट इतनी जटिल थी कि दिल दहला दे। मेरी आंखों के सामने मेरा सपना टूट रहा था। लोगों की फुसफुसाहटें अब तेज चीखों में बदल रही थीं। चुड़ैल, डायन, इसे जला दो। मैं वहीं जम गई। मेरा शरीर ठंड से कांप रहा था और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सूरज अचानक बादलों में छिप गया और एक डरावनी खामोशी ने पूरे गांव को घेर लिया। मुझे गांव से निकाल दिया गया, अपमानित और अकेली। जिस मोहन ने कभी मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, उसने भी मेरी ओर से आंखें फेर लीं। मैं बेघर उस चिन्ह को घूरती रही जो मेरी कलाई पर अब और भी गहरा हो गया था। यह सिर्फ एक निशान नहीं था, ये धड़कता था, जैसे मेरे भीतर कोई जीवित प्राणी जाग रहा हो। गांव के बाहर एक पुरानी, टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग भूतनी का घर कहते थे। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी रात, बिना किसी सहारे के, मैं वहीं जा छिपी। ठंड और भूख से मैं कांप रही थी, पर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं अपनी दादी के बारे में सोचने लगी, जो मुझे कभी कभी रात में कहानियां सुनाया करती थीं। गांव के पुराने रहस्यों और कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में, जो कभी कभी इंसानों में जाग उठती थीं। हवेली में एक पुरानी संदूक मिली। उसमें दादी की कुछ चीजें थीं और एक मोटी, जर्द पड़ चुकी किताब। वह उनकी डायरी थी। मैंने जैसे ही उसे खोला, मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी अनकही सच्चाई के करीब पहुंच रही हूं। दादी ने उसमें अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी की कहानी लिखी थी, एक शापित वंश की कहानी, जहां हर दूसरी पीढ़ी की स्त्री में एक विशेष शक्ति जागृत होती थी। वे रक्षक कहलाती थी, लेकिन डर और अज्ञानता के कारण लोग उन्हें डायन या भूतनी कहकर पुकारते थे। मेरी दादी ने लिखा था कि वह खुद इस शक्ति को दबाए रखने में कामयाब रही थी, लेकिन उन्हें डर था कि ये मुझ में जागृत हो सकती है। कलाई पर बना निशान इसी शक्ति के जागृत होने का प्रतीक था। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। टूटे हुए शीशे में मेरी परछाई पल भर के लिए अजीब तरह से खिंच जाती, हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देती और कभी कभी बेजान चीजें अपनी जगह से हिलने लगती। मेरा डर अब एक नए, अजीब से जुनून में बदल गया था, अपने अस्तित्व को समझने का जुनून। गांव वालों ने मुझे भूखा प्यासा छोड़ दिया था, पर अब मुझे भूख प्यास का एहसास नहीं होता था। मुझे बस एक ही चीज महसूस होती थी, मेरे भीतर एक अंधेरी, शक्तिशाली लहर का उमड़ना। गांव वालों को लगा कि मैंने उस पुरानी हवेली में शरण ली है और उन्होंने उसे घेर लिया। धापा देवी के नेतृत्व में, हाथों में मशालें और भाले लिए, वे मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखें बदले और डर से भरी थीं। इसे मार डालो, ये डायन है, आवाजें गूंज रही थीं। मैं हवेली के टूटे हुए दरवाजे पर खड़ी थी। हवा मेरे बालों को बिखेर रही थी। मेरे भीतर की शक्ति अब पूरी तरह जागृत हो चुकी थी।
मेरी आंखों में पहले का डर नहीं था, बल्कि एक नई भयावह चमक थी। धापा देवी मेरे सामने आई, उनकी आंखों में जीत की चमक थी। अब तेरा अंत होगा, डायन। गांव को तेरी गंदगी से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने अपना भाला मेरी ओर बढ़ाया, पर इस बार मैं भागी नहीं। मेरे होठों पर एक अजीब सी मुस्कान खिली, एक ऐसी मुस्कान जो न मेरी थी, न किसी इंसान की। मैंने अपने हाथों को उठाया, और जैसे ही मैंने ऐसा किया, जमीन कांपने लगी। हवेली की दीवारें दरकने लगीं, और हवा में एक चीख जैसी आवाज गूंजी। मेरी कलाई पर बना निशान अब चमक रहा था, जैसे उसमें कोई काला सूरज उगाया हो। मैंने धापा देवी की आंखों में देखा। तुमने मुझे डायन बनाया। मेरी आवाज बदल चुकी थी। वह मेरी नहीं थी, बल्कि सैकड़ों साल पुरानी किसी आत्मा की प्रतिध्वनि थी। पर तुमने ये नहीं सोचा कि डायन बनने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने अपनी दादी की डायरी में पढ़ा था कि इस शक्ति का उपयोग कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसका उद्देश्य संतुलन बनाए रखना था। लेकिन गांव वालों के डर और हिंसा ने मुझे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। मैंने अपनी शक्ति का उपयोग उन्हें डराने के लिए किया, उन्हें एहसास दिलाने के लिए कि वे किसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हवेली के भीतर से टूटे हुए सामान हवा में उठने लगे, पेड़ों की शाखाएं जमीन को छूने लगीं, और एक गहरी ठंडी हवा ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। गांव वाले सहम गए, उनके चेहरे पर अब डर के साथ साथ पश्चाताप की छाया भी थी। धापा देवी का भाला उनके हाथों से छूट गया। उन्होंने देखा, मीरा अब सिर्फ मीरा नहीं थी, वह थी जिसके नाम से सदियों तक कहानियां सुनाई जाती थीं। रात के अंधेरे में गांव के लोग भाग खड़े हुए, उनकी चीखें हवा में घुलती जा रही थीं। मैं अकेली हवेली के खंडहरों के बीच खड़ी थी। मेरे चारों ओर अब एक अजीब सी शांति थी। मेरे भीतर जो शक्ति जागृत हुई थी, वह मुझे अब बोझ नहीं लगती थी, बल्कि एक नया अस्तित्व बन गई थी। मैं अब मीरा नहीं थी, वह कोमल, शादी के सपने देखने वाली लड़की मर चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसी शक्ति ने ले ली थी, जो अजेय थी, जो अब डरती नहीं थी, बल्कि खुद डर का कारण थी। मेरी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, केवल एक ठंडी, गहरी चमक थी। मुझे एहसास हुआ कि गांव वालों ने अपने डर से जिस डायन को जन्म दिया था, वह अब हमेशा के लिए जीवित रहेगी। मैं हवेली से बाहर निकली। मेरे पैरों के नीचे की सूखी पत्तियां सरसराहट की आवाज कर रही थीं, जैसे वे मेरे आगमन का सम्मान कर रही हों। अब मुझे किसी घर की जरूरत नहीं थी, किसी पति की नहीं, किसी गांव की नहीं। मैं प्रकृति का हिस्सा थी, उस अंधेरे का हिस्सा जो हर इंसान के दिल में छिपा होता है। मैं रुद्रपुर से दूर निकल गई, लेकिन मेरी परछाई हमेशा के लिए उस गांव पर बनी रही। कभी कभी रात में, जब चांद बादलों के पीछे छिप जाता, गांव के लोग एक ठंडी हवा महसूस करते, और उन्हें मीरा की वह हंसी सुनाई देती, एक अजीब, भयानक हंसी जो बताती थी कि भूतनी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वह सच हो चुकी थी। और इस कहानी का अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। मीरा हमेशा के लिए भूतनी बन चुकी थी, जिसका नाम सुनकर रुद्रपुर के बच्चे आज भी रात में कांप उठते हैं।